ट्रेडिंग में कम से कम लॉस हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पहले मैंने बनाया था पार्ट 1, जो कि मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, आप जाके देख सकते हो। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट 2, और इसमें हम 5 ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप ट्रेडर हो और आप पिछले 6 महीने, 1 साल, 2 साल से ट्रेड कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो ऐसा हो सकता है कि जो मैं आज डिस्कस करूंगा 5 टॉपिक, उनमें से किसी में भी 1 या 2 में से आप उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे, तभी जाके आपका ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने एक भी टॉपिक जबरदस्ती ऐड नहीं किया है। पहला टॉपिक, स्टॉप फीलिंग बेचारा इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, पैसा लूज करते रहते हैं बार बार, और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट को उन पे दया आएगी और मार्केट बोलेगी, ओ भाई इस बेचारे का बहुत पैसा खा लिया, ये लीजिए इसको पैसा वापस कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, बिकॉज मार्केट हैज नो इमोशंस। मार्केट ऐसे काम नहीं करती जैसे हमारी सोसाइटी करती है। जैसे अगर आप सोसाइटी में किसी को 1 लाख रुपए उधार दे दो, अगर वो आपके पैसे ना लौटाए तो आप बार बार रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर उस बंदे का मन बदला तो वो आपको पैसा दे देगा। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। आप 100 बार भी पैसा अगर लूज करोगे तो मार्केट काउंट नहीं करती, जब तक आप खुद में इंप्रूवमेंट नहीं करोगे। आपने पहली बार लॉस किया, दूसरी बार लॉस किया, आपने नोट डाउन किया कि मेरी गलती क्या है, फिर उस गलती को इम्प्रूव किया। मतलब खुद आपको वैल्यूएबल बनना पड़ेगा ट्रेडिंग में पैसा मार्केट से निकालने के लिए। अदरवाइज अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो दैट्स वाई स्टॉप फीलिंग विक्टिमाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। टॉपिक नंबर 2, बिहेव लाइक अ मंक एंड थिंक लाइक अ फॉक्स। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अब आपका पैसा बनना स्टार्ट हो गया है, और एक दिन मार्केट में ऐसा आता है कि आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या फिर बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। ऑन दैट ओकेजन हाउ यू रिएक्ट विल मैटर। तभी मैंने बोला था कि बिहेव लाइक अ मंक। देखिए, इंडिया में जो साधु होते हैं उनके सामने आग हो या फिर वो बर्फ में बैठे, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। वैसा ही आपको ट्रेडिंग में करना है। अगर बहुत बड़ा लॉस हो गया है आपका, तो वहां पे सबसे पहले अपने आप को काम डाउन करना है, कंट्रोल करना है अपने इमोशन के ऊपर, और उसके बाद थिंक लाइक अ फॉक्स। वहां पे आपको काफी क्लेवर सोचना पड़ेगा। आने वाले 1 या 2 मिनट में जो आप डिसीजन लोगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे या नहीं बनोगे। तो अगर बड़ा लॉस हुआ है मार्केट में, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहीं पे निकलना है मार्केट से बाहर, या फिर इस लॉस को थोड़ा कम किया जा सकता है, या कुछ और तरीके से आप एक्ट कर सकते हो कि ये चीज आपके कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि ऐसे इंसिडेंट ट्रेडिंग में बहुत बार आएंगे, और ऐसा बहुत बार आएगा मार्केट में जहाँ पे आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है हार्ड डिसीजन लेने की। सो आप वहाँ पे एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह रिएक्ट कर सकते हो, और आप इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है आपकी सराउंडिंग्स। देखिए, मैं दोस्तों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जिससे भी आप ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, आपको मेक श्योर कि उस बंदे को ट्रेडिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उस इंसान को 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने हुए हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो उसके इमोशन काफी हाई हैं। वो जो भी बोलेगा वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि उसको ट्रेडिंग के बारे में सब पता है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है, शुरू में इमोशन हाई होते हैं। अगर ऐसे आप अपनी सराउंडिंग में कुछ ऐसी बातें सुनोगे जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल अफेक्ट हो सकता है, तो ये भी एक गलत चीज है। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी से डिस्कस मत कीजिए, लेकिन डिस्कस करना और सलाह लेना दोनों ही अलग चीजें हैं। लेकिन ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल अफेक्ट नहीं होने देना है। जरूरी है पहले आप खुद सीखिए, और फिर आप एक ग्रुप बनाइए अच्छे अच्छे लोग ढूंढ के ट्रेडिंग का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे अराउंड कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, कोई एक इंसान भी नहीं था जिससे मैं ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर सकूं। लेकिन अभी मुझे रियलाइज होता है कि हाँ, अगर ग्रुप हो, अच्छा ग्रुप हो ट्रेडिंग का, जो ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं, तो बेटर रहता है। अगर आपको एक ट्रेडिंग ग्रुप हो जिसमें 5 या 10 लोग हो, हर बंदे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द वे ऑफ ट्रेडिंग अलग हो, तो आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिल जाती है वहाँ से। आपको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, मैं यहाँ गलती कर रहा था, मैं यहाँ गलती कर रहा था। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सलाह की वजह से आपके ग्रुप में किसी 1 या 2 ट्रेडर की जो है गलतियाँ ठीक हो जाएं। इसलिए अगर आपको 6 महीने या फिर 1 साल हुआ है, तो आप एक ट्रेडिंग ग्रुप बना सकते हो। दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। फोर्थ टॉपिक है नेवर रिमूव योर स्टॉप लॉस। देखो, मैं इस टॉपिक में स्टॉप लॉस को लेके आने वाला नहीं था, लेकिन स्टॉप लॉस के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को ऐड किया है इसके अंदर। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, और आपने पहले दिन स्टॉप लॉस लगाया 1,000 रुपए का, कि अगर 1,000 रुपए का लॉस हुआ तो मैं मार्केट से बाहर। लेकिन होता क्या है, जब 1,000 का लॉस करीब आता है
तो आप स्टॉप लॉस हटा देते हो। तभी मैंने बोला है कि नेवर रिमूव स्टॉप लॉस। फिर क्या हुआ, 5,000 का लॉस हो गया। फिर आपको लगता है कि दोबारा ऊपर 1,000 के लॉस पे चली जाए मार्केट, तो मैं मार्केट से बाहर आ जाऊंगा। और ऐसी वर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि वो 5,000 से 10,000, 10,000 से 50,000 और 50,000 से 1,00,000। तो जितना आपने 1,00,000 रुपये डाला था पहले दिन, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता है। और ऐसा होता है कि मार्केट में आपका पैसा चला गया सारा, और अगले दिन आपने जैसे ही मार्केट ओपन करके देखी, वहां पे सबसे जबरदस्त ट्रेड बना हुआ था, लेकिन अब आपके पास एक भी रुपया नहीं है, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। कहाँ आप 1,000 पे रुक सकते थे अगर आप अपने स्टॉप लॉस को मूव ना करते। अब आपका 1,00,000 रुपए चला गया है, मार्केट अब आपको जबरदस्त ट्रेड दे रही है, लेकिन आप ट्रेड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने एक ही ट्रेड में 1,00,000 रुपए का लॉस कर दिया। देखो भाई, किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल। अगर कैपिटल नहीं होगी तो ट्रेडर ट्रेड कैसे करेगा? और ये चीज स्टॉप लॉस पे डिपेंड करती है। अगर स्टॉप लॉस से आपने हटाया, पैसा गया, तो आपका जो जितनी भी मोटिवेशन है ट्रेडिंग के बारे में, सब कुछ खत्म। अब बिना कैपिटल के आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप देखते रहिए चार्ट को। इस चीज का सोल्यूशन ऐसे निकालना है, जब आपको लगे कि 1,000 रुपए का लॉस होने वाला है, तो ये सोचिए कि अगर 1,000 का लॉस हुआ तो कल मेरे पास ट्रेडिंग के लिए पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर मैंने स्टॉप लॉस हटाया तो सारा का सारा पैसा जा सकता है, और कल मेरे लिए कोई भी ट्रेडिंग के लिए कैपिटल नहीं बचेगी। सो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर एवर रिमूव स्टॉप लॉस फ्रॉम द मार्केट। फिफ्थ टॉपिक आता है प्रैक्टिस। इसको आप अपने तरीके से बना सकते हो। आप बुक पढ़ सकते हो, आप इंटरव्यू सुन सकते हो, किसी पुराने ट्रेडर्स का पॉडकास्ट, जिसको 40-50 साल हो गए, 20 साल हो गए ट्रेडिंग में, उसका पॉडकास्ट सुन सकते हो। वहां से चीजें सीख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कर सकते हो उन चीजों का, वो भी काफी मदद करते हैं। आप नोट्स बना सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो। जब भी आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है कि व्हाई यू आर टेकिंग द ट्रेड। उसके पीछे का रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके पास कल को ये पूरी लिस्ट हो। मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था तो लॉस हो गया, यहाँ से ट्रेड लिया था तो प्रॉफिट हो गया, ये ज़्यादा, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है और इसमें ज़्यादा लॉस होता है। ये तभी पता चलेगा जब आप उसका पूरा डाटा अपने पास रखोगे। तो ये भी प्रैक्टिस जो है, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर ही आती है, क्योंकि आराम आराम से जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है ट्रेडिंग को लेके। इस चीज पे ध्यान देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर आप इन 5 टॉपिक का एक बंडल बना के बारी बारी से इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, कि ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको एक पॉजिटिव आउटकम नजर आएगी। यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप किस इल्यूजन, किस फैंटेसी में ट्रेड कर रहे थे, बट क्या एक्चुअल वे है ट्रेडिंग का। इन दोनों का जो गैप है आपको तभी समझ में आएगा जब आप इन टॉपिक के ऊपर बारी बारी से काम करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग से जुड़े हुए हो तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले आने वाली वीडियो के लिए प्लीज बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।